आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पार्ट 4। इस पीपीटी के अंदर आज हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपके चतुर्श्रेणी एग्जाम में बहुत काम आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर उनकी आकार, क्षमता और उपयोग के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है ना, उनके आकार मतलब उनके शेप, क्षमता मतलब कैपेसिटी और यूजेस के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, चार प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चार टाइप के होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये जो है ना, ये है माइक्रो कंप्यूटर, जो अपन नॉर्मल कंप्यूटर बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है। और इसको बोलेंगे अपन मिनी कंप्यूटर, जो आम कंप्यूटर से छोटी साइज में होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक सिंगल यूजर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, वो सिर्फ एक यूजर ही चला पाएगा उसको, है ना। मतलब आप 10 12 या 20 यूजर नहीं चला पाएंगे। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या होती है इसके अंदर। आकार छोटा और आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। छोटा होता है, इजीली आप इधर से उधर आप ले जा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। सस्ता होता है और आम जनता के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, एक समय में एक यूजर ही यूज कर पाएगा। ठीक है, इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट की पूरी सुविधा होती है। ठीक है, इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट की पूरी सुविधा होती है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप जो नॉर्मल कंप्यूटर घर पे होता है। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, और स्मार्टफोन्स जो अपन यूज करते हैं वो हो गया। ठीक है, और एक होता है पाम टॉप। पाम टॉप आजकल बहुत कम यूज में होते हैं। पहले आपने देखा हो तो जनगणना वाले लेके आते थे पाम टॉप। मतलब एक हथेली जैसा, पाम मतलब हथेली जैसा होता है, और उसको हथेली पे रख के चलाते हैं। ठीक है, ये देखो कंप्यूटर ये हो गया। ठीक है, कंप्यूटर है ये लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये टैबलेट। आपने अगर नहीं जानते हो तो इसलिए मैंने फोटो लगाया। ये मोबाइल हो गया, और ये देखो मैंने बोला ना पाम, पाम टॉप। ये देखो हथेली पे रख के चलाते थे पहले। ठीक है, इतना छोटा होता है। देखो इस पे कीबोर्ड भी होता है, मतलब एक हथेली में आ जाता है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे। मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो एक समय में कई यूजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक ताकतवर होता है, लेकिन इसमें मेन फ्रेम से छोटा और सस्ता होता है। ठीक है, अब इसमें अपन समझेंगे ये क्या होता है। एक तो छोटा होगा, ठीक है, और एक बार में बहुत से यूजर मतलब बहुत से जने यूज कर सकते हैं इसको, मतलब एक ही सर्वर से बहुत से जने इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक ताकतवर होता है, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होगा ये। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ना, उनसे छोटा होगा और सस्ता होता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखेंगे। मेन फीचर क्या क्या होते हैं इसमें। मल्टी यूजर सिस्टम होता है, मतलब एक साथ कई यूजर इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग सपोर्ट होता है, एक समय पे अपन एक साथ कई कार्य कर पाएंगे। ठीक है, और मीडियम स्टोरेज होता है, और प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, ठीक है, छोटे व्यवसाय और संस्थानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मॉल में जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं ना, मॉल में गए आप, या कहीं बिजनेस में गए, बिजनेस जहाँ चलता है वहां गए, या कोई इंडस्ट्री में गए, तो आपको पता हो तो एक स्लिप नहीं देते अपन को काट के मॉल वाले, वहाँ कंप्यूटर लगा हुआ होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड। उदाहरण के लिए पढ़ेंगे। PDP-11 DEC कंपनी का आता है। VX सिस्टम्स AS400, ये आजकल बहुत कम प्रचलन में है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर और सर्वर सिस्टम ने इसकी जगह ले ली है ना। ये बहुत पहले यूज होते थे, अब एक आधे आपको मॉल वगैरह में मिलेंगे।
ठीक है, ये देखो PDP-11 DEC कंपनी का, और वैक सिस्टम्स, और AS400 IB। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली और विशाल कंप्यूटर होता है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जिसे सैकड़ों से लेकर हजार यूजर्स एक साथ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काफी सारे यूजर इस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने और स्टोर करने के लिए यूज होता है। मतलब ठीक है, समझ गए होंगे आप। मुख्य विशेषताएं की बात करेंगे। हाई प्रोसेसिंग पावर होती है। ठीक है, बहुत तेज डेटा गति से डेटा प्रोसेस करता है। मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लाखों जीबी तक डेटा स्टोर करने में सक्षम होता है। ठीक है, हाईली रिलायबल एंड सिक्योर होता है, निरंतर चलने वाला सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब बिना रुके चलने वाला सिस्टम होता है। ठीक है, सपोर्ट 100,000 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, मतलब ठीक है, एक साथ कई हजार यूजर भी चलते हैं तो एक साथ चल जाता है, मतलब इजीली चल जाता है। ठीक है, और 24/7 काम करने की क्षमता होती है, नॉन स्टॉप ऑपरेशन चलता है इसके अंदर। अब उदाहरण समझेंगे कौन कौन से मॉडल है। ठीक है, IBM का जेड सीरीज है, यूनिएवी है, सिस्टम है, सिस्टम 360 और सिस्टम 390। ठीक है, अब इसके यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है, ATM नेटवर्क में, प्रोसेसिंग डेटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, सरकारी डाटा सेंटर में, बड़ी कंपनी की IT में। ठीक है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और आजकल की भाषा में मेन फ्रेम कंप्यूटर को इंटरप्राइज सर्वर भी कहा जाता है। ये IBM का जेड सीरीज है, यूनी IVAC है। ठीक है, सिस्टम 360, सिस्टम 390। ठीक है, अब बात करेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी गणना, मतलब कैलकुलेशन की क्षमता बहुत तेज होती है। ठीक है, ये बेहद जटिल और बड़े स्तर के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और गणितीय कार्यों को करने में सक्षम होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर नॉर्मली बहुत तेज कैलकुलेशन करता है। ठीक है, ये बड़े काम करने में यूज होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग के वर्क हो गए, या कोई साइंटिस्ट का वर्क हो गया। ठीक है, चलते हैं। मुख्य विशेषता की बात करेंगे। ठीक है, तेज स्पीड होती है, ट्रिलियंस की गणना प्रति सेकंड कर लेता है, मतलब ट्रिलियंस में भी जो कैलकुलेशन होगी ना, जो एक सेकंड में कर लेगा। ठीक है, मेजर्ड किसके अंदर करता है, मेजर्ड इन फ्लॉप्स में, FLOPS। फ्लॉप्स मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, विशाल प्रोसेसिंग पावर क्या होती है, हजारों प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं इसमें। ठीक है, विशेष उपयोग क्या होता है, सामान्य कार्य के लिए नहीं, ये केवल रिसर्च, मौसम अनुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान आदि में यूज होते हैं, जैसे इसरो में यूज हो गया, या मौसम विभाग में यूज हो गया, और रिसर्च में यूज होता है। ठीक है, जैसे भारत के तीन कंप्यूटर है, जैसे परम है। ठीक है, प्रत्यूष है, और मीर है। ठीक है, मीर किसके लिए, मौसम अनुमान के लिए। ठीक है, पूर्वानुमान के लिए। सुमित USA का है, और फूगू का है। ठीक है, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसने प्रोड्यूस किए, तो भारत ने किए, ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है, मौसम अनुमान के लिए यूज होता है। ठीक है, अंतरिक्ष के लिए यूज होता है, इसरो नासा के लिए। ठीक है, आणविक अनुसंधान के लिए यूज होता है, और परमाणु परीक्षण या सिमुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मेडिकल रिसर्च, जैसे दवाइयों का मॉडलिंग करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये यूजेस आपको पता होने चाहिए। ये भारत का परम है। ठीक है, ये भारत का प्रत्युष है। जो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की किसने रिसर्च करी थी, तो भारत ने करी थी। ठीक है, भारत ने तीन सुपर कंप्यूटर बनाए, एक तो परम हो गया, प्रत्युष हो गया, और एक मीर हो गया। ठीक है, और ये USA का सुमित है। ठीक है, और ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, फुगाको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।